Welcome, Safe Step, official channel. Your every moment is secured with Safe Step. कोई भी मॉडल हो, हमने यहाँ पे 6 किलोवाट और 6 किलोवाट हाइब्रिड को आपस में पैरेलल किया है। उसका मैं सारा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है, उसकी क्या क्या सेटिंग करनी है, बैटरियाँ कैसे कनेक्ट करनी है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये यही सेम तरीका 8 किलोवाट के साथ, 10 किलोवाट के साथ, सबके साथ यही सेम तरीका, यही सेम प्रोसीजर होगा और इसी तरीके से वो दोनों भी पैरेलल होंगे। 8-8 किलोवाट हो, 10-10 किलोवाट हो, 6-6 किलोवाट हो, जो भी इन्वर्टर होगा वो इसी तरीके से पैरेलल होगा। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इस इन्वर्टर की स्क्रीन पे लेके जाना चाहूँगा, जिस पे मैं आपको थोड़ी सी इसकी सेटिंग बताऊँगा कि किस तरीके से इसकी सेटिंग करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने ये एंटर किया, इसकी सेटिंग में जाना है आपने। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपका आता है स्टोरेज मोड, फिर बैटरी सेटिंग आती है, फिर स्मार्ट पोर्ट, फिर ग्रिड पोर्ट, फिर पैरेलल सेटिंग। हमने पैरेलल सेटिंग में जाना है। मैं आपको पैरेलल सेटिंग पहले समझा दूं, फिर उसके बाद इसकी जो बाकी सेटिंग है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पैरेलल सेटिंग में जाके हमने जब एंटर करना है, यहाँ पे आप ये देखें कि पैरेलल पे हमने क्लिक कर दिया। ये फर्स्ट ऑप्शन पैरेलल, ये हमने क्लिक किया है। उसके बाद इस इन्वर्टर को हमने मास्टर बनाया है, ये मास्टर पे हमने क्लिक कर दिया और इसकी आईडी देनी है 1। आईडी 1 दे के, सिंगल फेज़ इन्वर्टर है तो हमने सिंगल फेज़ का इसको चेक कर दिया सिंगल फेज़ पे। उसके बाद इसको आपने एंटर करना है, ठीक है। एंटर करेंगे यानी कि आप जब आप इसकी सेटिंग कर लेंगे तो स्केप करेंगे तो फिर यहाँ पे ये सेव की ऑप्शन मांगेगा, आपने उसे सेव कर देना है, ठीक है। ये हो गई पैरेलल की सेटिंग, बहुत इजी है, कोई मसला ही नहीं है। अब इसकी तारें कहाँ लगानी है, आप ये देखें, नीचे करें, ये देखें, ये PA की वायर जो है हमने PA में लगाई है, ठीक है। ये सामने आपको PA नज़र आ रहा है, ये नीचे लिखा हुआ, ठीक है। इसके ऊपर राइट साइड पे डिप स्विच होते हैं, 2 डिप स्विच, ठीक है। वो शायद आपको क्लियर ना नज़र आए, लेकिन आप जब बटन के साथ देखेंगे ये 2 डिप स्विच होते हैं। इन दोनों को ऑन कर देना है, ठीक है, इस इन्वर्टर के भी और दूसरे इन्वर्टर के भी। यहाँ से ये देखें, ये तार निकली PA की और इसमें लगी है दूसरे इन्वर्टर के PB में, ठीक है। ये PB की का जो जैक है इसको PB में हमने लगा दिया है। ऊपर वाला PB है और नीचे वाला PA है। PA से PB में हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक हो गया, ये कनेक्ट हो गया। इसको CT की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इस इन्वर्टर को आप एक इन्वर्टर को जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो इसके ऊपर मेंशन्स होगा सामने, पैरेलल सिस्टम मल्टीप्लाई बाय 2। हमने 2 सिस्टम पैरेलल किए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ आ गया। इसी तरह इसके ऊपर भी लिखा हुआ आएगा स्लेव ID 2, ठीक है। अगर तीसरा होता फिर तीसरा आता, फिर चौथा, फिर 5, जितने भी आप करना चाहें, 15 जो है सिस्टम आपस में पैरेलल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अपने कनेक्शन कैसे किए हैं, ये देखें। इसमें जो है अपना ये इसका एक हैवी लोड निकला है, ये इसका हो गया आपका बैकअप लोड, यानी कि आप जन पोर्ट में कह लें कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव लगा के इसका करंट ले लिया। उसके बाद आपने जो छोटा लोड है उसका करंट लिया और वो लेके आपने दोनों अलग-अलग हमने इसमें ब्रेकर्स में दे दिए कि ये आपका दोनों का जो है अपना दोनों इन्वर्टर्स का की आउटपुट पे हमने लगाया है जो UPS का लोड है, जो छोटा लोड है उस पर। और इधर आ गया आपका दोनों इन्वर्टर्स का जो आपका हैवी लोड है, ठीक है, स्मार्ट लोड जिसे आप कहते हैं, कि वो इन दोनों ब्रेकर्स में आ गया। इसको जो मेन देनी है उसके ऊपर ख़ास क्या रखना है कि दोनों की जो मेन है वो एक ही फेज से आनी चाहिए, ठीक है। मेन का हमने एक ही ब्रेकर रखा है, वो इसलिए कि हमने एक ही ब्रेकर से दोनों को हमने करंट दिया, तो वो एक ही फेज से जाएगा। दोनों की पॉजिटिव एक जगह पे आके लगेंगी, दोनों की नेगेटिव एक जगह पे आके लगेंगी, ठीक हो गया। बाकी ये चेंज ओवर है कि ये अपना छोटे लोड का है, UPS लोड का, कि इस पर आप सोलर पे करेंगे तो ये सोलर पे चलेगा, वापडा पे करेंगे वापडा पे चलेगा। सेम इसी तरह ये हैवी लोड का है, स्मार्ट लोड का, इसको भी आप S पे रखेंगे सोलर पे चलेगा और W पे रखेंगे तो ये वापडा पे चलेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका पूरा सेटअप लगाया। इसके बाद इसके अंदर हमने ये जो DP है ये हम लोगों ने DC की सेपरेट रखी है, ठीक है। इसमें जो 2 PVs आ रही हैं, दोनों इन्वर्टर को एक एक PV दी है क्योंकि सिर्फ 7-7 प्लेटें लगी हैं इसमें, तो वो कोई इशू नहीं है उसमें। तो थोड़ा सा करंट था जो चाहिए था उन्हें। बाकी इसमें हमें 5 एक्सटिंग्विशर लगाया है, SPD है और ये हमने इसमें फ्यूज़ ब्रेकर लगाए हैं, ठीक है। हम लोग ब्रेकर्स दूसरे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसमें मेल्ट होने का खतरा होता है, इसमें मेल्ट नहीं होंगे। जब ये अगर फॉइल में बर्न भी होंगे तो ब्रेकर सिर्फ अंदर से ख़राब होता है, फ्यूज़ इसका
ये मिलती नहीं है तारें आपस में, तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है प्रॉपर। तो ये हो गया। अब ये सारा हम लोगों ने इसका सेटअप लगाया। इसके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई आपको अगर मशवरा चाहिए तो स्क्रीन के नीचे नंबर दिया हुआ है कंपनी का, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और सिखाना चाहूँगा, बैटरी की कम्युनिकेशन। ये एक्साइड की बैटरी आज से 3 महीने पहले हम लोगों ने लगाई थी, इससे पहले कभी यूज़ नहीं की गई बैटरियाँ, ये क्लाइंट की डिमांड थी तो इसलिए हमने लगाई हैं। इसको कैसे आपस में हमने पैरेलल किया है, ठीक है, वो आप देख लें कि इसकी भी हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ किया और वो BMS ओके दे रहा है। इसमें आए आप ज़रा करीब देखें, ये बैटरी है हमारी मास्टर बैटरी में हमने कैन की पोर्ट से तार लिए, कैन की पोर्ट से, ठीक है, और कैन की पोर्ट से हम लोग तार ले गए। इसमें 2 पोर्ट हैं ऊपर, एक RS485 है और एक कैन है। कैन से लेके हम गए हैं इन्वर्टर की कैन में, ये BMS के अंदर, इन्वर्टर की BMS के अंदर हमने लगाई है तार, ठीक है। ये 8 वायर वाली तार होती है, 8 की 8 तारें होनी चाहिए, ये वो वाली तार यूज़ होती है, ठीक है। और इसका जो मास्टर जो बैटरी है, इसका डिप स्विच नंबर 1 आपने ऑन करना है। एक साइड में मास्टर्स का डिप स्विच नंबर 1 ऑन करना है। और इसी तरह ये दूसरी बैटरी के लिए हम वायर लेके गए हैं, ये भी 8 वायर वाली होनी चाहिए, और वो यहाँ पे आया। ये RS45 में उधर से हमने मास्टर बैटरी में लगाई थी तार, और स्लेव में हमने लगानी है RS45 की सेकंड ऑप्शन में, डाउन वाले में, ठीक है। और इसका डिप स्विच नंबर 2 ऑन कर देना, ठीक है। ये एक छोटा सा जो है वो तरीका है जिसमें आपने इसको सिलेक्ट करना है। और इसका प्रोटोकॉल मैं आपको बता दूं कि इसको आपने किस प्रोटोकॉल पे सिलेक्ट करना है। एक मिनट आना ज़रा आगे, इसमें आप आ जाएं सेटिंग के अंदर। मैं सिस्टम सेटिंग के हवाले से भी बता देता हूँ। इसमें हमने देखें जो इसकी स्टोरेज मोड के ऊपर सबसे पहली सेटिंग आती है स्टोरेज मोड की। स्टोरेज मोड में सेल्फ यूज़ मोड हमने रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है अपना नेट मीटर नहीं लगना, इसलिए एक्सपोर्ट हमने इसकी बंद की हुई है। और उसके बाद बैटरी रिज़र्व ये ऑप्शन क्या है, ये बेसिकली जो ऑप्शन है ना, ये इसलिए होती है कि लाइट अगर आपकी है तो कितने % तक बैटरी यूज़ हो, अगर ग्रिड हो तो कितने % तक बैटरी यूज़ हो। हमने 65% बैटरी यूज़ करवाई है ग्रिड होने पे। जब ग्रिड नहीं होगा तो उसके बाद ये रिज़र्व्ड बैटरी 35% यूज़ होगी, ठीक है। ये हो गया। ये मैं इसलिए आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आ जाते हैं बैटरी सेटिंग में। अगर बैटरी सेटिंग में हम आएंगे तो इसका जो प्रोटोकॉल हम लोगों ने लिथियम एक्साइड के साथ जो इसका प्रोटोकॉल लगा है वो पाइलोन US2000 है, ठीक है। ये लिथियम आयन बैटरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये प्रोटोकॉल पाइलोन का इसमें लगेगा। बाकी इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग 50 से कम रखें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लोकल है बैटरी, तो ये इतना ही करेगी, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया, आप इसको स्केप कर दें। उसके बाद की स्मार्ट पोर्ट आ गई। स्मार्ट पोर्ट हैवी लोड जो आपका है, हैवी लोड मैंने इसका 50% तक रखा है कि रात को सोलर जाने की सूरत में आपको हैवी लोड जो है वो 50% तक बैटरियों को यूज़ करें, और उसके बाद जो है वो उसे बंद कर दे, ठीक है। ये इसके अंदर सामने आ रहा है, और 60% भी रिस्टोर हो जाएगा। और जब ग्रिड होगा तो ये ऑन रहेगा, अगर ग्रिड नहीं होगा तो हैवी लोड बंद हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद आप आ जाएं इसकी एक और सेटिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक है ये बेसिक सेटिंग के अंदर जैसे इसका टाइम वगैरह है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा। अब ये देखें, अब जब हमने इनको दोनों को पैरेलल किया है तो ये जो मास्टर इन्वर्टर होता है ये दोनों इन्वर्टर्स की टोटल बता रहा होता है, पीवीज टोटल दोनों इन्वर्टर की, और जो बैटरी है वो टोटल दोनों इन्वर्टर की 98% BMS ओके सब कुछ बता रहा है। घर में कितना लोड चल रहा है वो सारा कुछ बता रहा है। देखें 2.90 किलोवाट ये प्लेटें करंट दे रही हैं। इस टाइम प्लेट्स घर में इतना यूज़ हो रहा है। अब इधर आए आप, इधर उसका हाफ दे रहा है 1.5, ठीक है। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये और ये इन्वर्क्स के अंदर ऐसा नहीं होता। इन्वर्क्स के अंदर दोनों सेपरेट बताते हैं पूरा, लेकिन सोलिस के अंदर दोनों ये कॉमन करके बताता है। जो मास्टर इन्वर्टर आपका होगा वो कॉमन करके आपको पूरा बताएगा कि पूरे घर में लोड कितना जा रहा है। ये मास्टर की रीडिंग आपने नोट करनी होती है, और एक ही इसको डोंगल लगेगी, ठीक है, दूसरे को लगाने की ज़रूरत नहीं है, और उसी के थ्रू आप करेंगे। जो इसका CT है, करंट ट्रांसफार्मर है, वो मैं बता दूं आपको कि करंट ट्रांसफार्मर सिर्फ मास्टर पे लगेगा, स्लेव पे नहीं लगेगा। करंट ट्रांसफार्मर में सिंपल सा करंट ट्रांसफार्मर का जिस तरह कनेक्शन होता है कि इसको आपने इन पे लगाना है सिस्टम की, ठीक है, और इसका जो एरो है वो आपने ग्रिड की तरफ रखना है, दैट्स इट। और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching.